नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल को एशिया का सबसे विचित्र देश माना जाता है और इसकी विचित्रता को देख नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। और नेपाल का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जहां भारतीय बहुत ही कम खर्चे में घूमने जा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ नेपाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी हैरान कर सकती है। 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल को दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था। लेकिन 2007 में एक नया संविधान आया और इसे हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। नेपाल में एक समय के दौरान पब्लिक प्लेसेस में किस करना एक इलीगल कार्य माना जाता था, लेकिन आज के दिनों में नेपाल काफी मॉडर्न ख्यालात की ओर बढ़ रही है। नेपाल के ज़्यादातर लोग काफ़ी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों को काफ़ी सम्मान करते हैं। नेपाल का हर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध धर्म स्थलों से भरा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कही जाती है। यहाँ पे कवारी लड़कियों को पूजना हो या फिर धर्म स्थलों पे साधु संतों का घूमना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाने वाले टूरिस्टों के लिए काफ़ी दिलचस्प माहौल बनाता है। एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि नेपाल के ज़्यादातर लोग धार्मिक हिंदू होने के बावजूद यहाँ पे आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो कि दुनिया के ज़्यादातर देशों से नेपाल को काफ़ी महान बनाता है। नेपाल के ज़्यादातर लोग विभिन्नता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। नेपाल में बहुत ही कम एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे फ्लाइट में जाना काफ़ी महंगा होता है और यहाँ पे स्थित एक एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से माना जाता है। 19वीं शताब्दी में नेपाल की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे वास करती थी, लेकिन पिछले चंद सालों में नेपाल अपनी ज़्यादातर गरीबी को मिटाने में सक्षम हुआ है। भारत के साथ हुआ एक समझौते के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीज़ा के नेपाल जा सकता है और नेपाल का कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीज़ा के भारत में आकर काम कर सकता है। यही कारण है कि भारतीयों के लिए नेपाल जाना बहुत ही आसान और सस्ता होता है। भारतीय और नेपालियों के बीच एक चीज को लेकर काफी मतविरोध है कि आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल सरकार की इनकम का एक बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट देखने जाने वाले टूरिस्टों से आता है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार आने से पहले नेपाल भारत के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट माना जाता था, लेकिन नई सरकार आने के बाद नेपाल भारत से दूरी और चाइना से नज़दीकी बना रहा है और चाइना अपना काफ़ी सारा पैसा नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहा है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल की गोरखा जाति एक बहादुर कौम मानी जाती है और इन लोगों का मानना है कि डरने से मरना बेहतर है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी आज भी गोरखा बैटालियन में ज़्यादातर नेपालियों को नियुक्त करती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।